राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मारे अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं, ऐसे ज्ञान को जाप तो किया, ज्ञान बधे सो कही है। ज्ञान का जाप्ता करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। भजन बिना भक्ता कहाँ, कहाँ बिना त्याग बैराग, ज्ञान कहाँ समदृष्टि बिन, रजपुत कहाँ बिन खाग। राजपूत कहाँ बिन खाग, पुरुष किन पौरुष नाही, देखो समझ विचार सबे कोई अंतर माही। राम चरण रजमा बिना, ललो पतो की लाग, भजन बिना भक्ता कहाँ, कहाँ बिना त्याग बैराग। भजन बिना भक्ता कहाँ, महापुरुष हमारे भगत है और भजन नहीं है तो वो भगत नहीं है। नाम भगत है और भजन नहीं है तो फिर वो भगत नहीं है। भजन भगत के बिना नहीं है। भगत बिना भजन बिना भक्ता कहाँ, कहाँ बिना त्याग बैराग। बिना त्याग का बैराग क्या काम का। ज्ञान कहाँ समदृष्टि बिन, ज्ञान का मतलब ही यही कि समदृष्टि आ जाना, मन का शोक और मन का हर्ष ये खत्म हो जाना तो समदृष्टि आएगी। तो महापुरुष फरमा रहे यदि समदृष्टि नहीं है तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान कहाँ समदृष्टि बिन, रजपूत बिन कहाँ बिन खाग। राजपूत है और तलवार नहीं है तो राजपूत कैसा। राजपूत कैसा, राजपूत का तो मतलब ही यही है, उद्देश्य यही है। रजपूत कहाँ बिन खाग, पुरुष बिन पौरुष नाही। पुरुष है और उसमें यदि पुरुषत्व नहीं है, पौरुषपणा नहीं है तो पुरुष कैसा। पुरुष कैसा तो पुरुष के बिना देखो समझ विचार सबे कोई अंतर माही। हर कोई इस बात का विचार कर लो, इस बात को देख लो। राम चरण रजमा बिना, ललो पतो की लाग। महापुरुष हमारे जब तक रजमा नहीं है, जब तक दृढ़ता नहीं है तो वो ललो पतो की लाग है, वो ललो पतो की बातें हैं। भजन बिना भक्ता कहाँ, कहाँ बिना त्याग बैराग। राम भजन परतीत से, पुनि ज्ञान सहित बैराग, जाको ये प्राप्त भया सो ही जन बड़भाग। सो ही जन बड़भाग पाए शरणों सुख पावे, जो उनकी संगत करे जा सके सुख उपजावे। राम नाम पिछड़ाई के, भरम करावे त्याग। राम नाम पिछड़ाई के, भरम करावे त्याग। राम भजन परतीत से, पुनि ज्ञान सहित बैराग। राम भजन परतीत से, पुनि ज्ञान सहित बैराग। ये दो चीजें बने, दो चीजें बने, राम भजन बने। लेकिन कैसे बने, अपन बोले अपने भी बन रहा है, लेकिन दूसरी शर्त नहीं कि परतीति के साथ। राम भजन परतीति के साथ हो तो वो राम भजन है। पुण्य ज्ञान सहित बैराग, और बैराग ज्ञान सहित बैराग। बैराग कैसा हो, ज्ञान के सहित हो, उसका आधार ज्ञान हो। बाकी यदि बैराग है और ज्ञान आधार नहीं तो बैराग किसी भी काम का नहीं। क्यों कर रहे बैराग, छोड़ क्यों रहे। सही कई लोग चीजें तो छोड़ देते हैं पर ज्ञान नहीं है तो फिर वो बैराग क्या काम का। बोले हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम यहाँ नहीं जाते, हमारे ये सौगंध, हमारे ये सौगंध। 50 तरह के सौगंध, होली देखने के सौगंध, दीपावली देखने के सौगंध, ये खाने के सौगंध। अपन समझे ज्ञानी है। महापुरुष हमारे ज्ञान नहीं है, वो बाहर का त्याग है, वो बाहर का त्याग है। बिना ज्ञान के त्याग क्या कर रखा है, आधार पता नहीं, खाली सौगंध ले रखे हैं, वो किसी भी काम के नहीं है। तो ज्ञान सहित बैराग, जाकू ये प्राप्त भया सो ही जन बड़भाग। बस वही बड़भागी है कि भजन करे तो प्रतीति के साथ और त्याग करे तो ज्ञान के साथ। यदि दो चीजें बनी तो महापुरुष उसको बड़भागी कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य बड़भागी हैं। सो ही जन बड़ भाग पाए शरणों सुख पावे। ऐसे महापुरुषों का शरणा पाके सुख की प्राप्ति होगी।
जो उनकी संगत करे जास के सुख उपजावे। जो भी ऐसे का संगत करेगा, ऐसे बड़भागी जन का साथ करेगा, तो उसको भी सुख की प्राप्ति होगी। राम नाम पिछड़ाई के भरम करावे त्याग। राम नाम पिछड़ा देते हैं और भरमों का त्याग करा देते हैं। राम भजन प्रतीत से पुनि ज्ञान सहित बैराग। ज्ञान जहाँ निर्दोषता, त्याग जहाँ बैराग। भजन सो ही नित भक्ति है, जहाँ भरम को त्याग। जहाँ भरम को त्याग राम सर्वज्ञ विचारे। न्यारो न्यारो देख कहीं द्वितीया नहीं धारे। ऐसे निज जन राम का जा तजो परासुराग। ज्ञान जहाँ निर्दोषता, त्याग जहाँ बैराग। ज्ञान जहाँ निर्दोषता, त्याग जहाँ बैराग। महापुरुष हमारे ज्ञान है, तो ज्ञान की क्या पहचान है कि यदि ज्ञान होगा तो निर्दोष रहेंगे, भाव निर्दोष हो जाएंगे। ज्ञान की पहचान है कि ज्ञान है तो मन में निर्दोषता रहेगी। और त्याग जहाँ बैराग, और जहाँ त्याग है वहाँ बैराग रहेगा। भजन सो ही नित भक्ति है। भजन क्या है? भजन नित भक्ति है। जहाँ भरम को त्याग। भजन का मतलब ही यही कि भरम का त्याग हो, बाकी भजन का कोई मतलब नहीं। आए फिर वो तो खाली एक बस बोल रहे हैं। भजन का मतलब है कि भरमों का त्याग हो। जहाँ भरम को त्याग राम सर्वज्ञ विचारे। और राम को हर जगह विचार करे कि राम हर जगह पे। राम किसी जगह से बंधे हुए नहीं है। न्यारो न्यारो देख कहीं द्वितीया नहीं तारे। अलग अलग देख के कोई दूसरा धारण नहीं कर ले। संसार में तो अनेक अनेक पूजा पाती है, अनेक स्वरूप है, लेकिन अलग देख के कोई अलग याद नहीं कर ले, अलग धारण नहीं कर ले। ऐसे निज जन राम का जा तजा परासुराग। ऐसे ऊपर जैसे दृढ़ता महापुरुष हमारे, ऐसे राम जी के जन निज जन है जिन्होंने माया को छोड़ दिया, जो माया से परे हो गए, परा का राग छोड़ दिया। ज्ञान जहाँ निर्दोषता, त्याग जहाँ बैराग। जहाँ ज्ञान है वहाँ निर्दोषता है। सो बैराग लचकई है। बैराग के क्या लक्षण है? रामचरण निर्वेद में खोट खटावे नाई। जो रूपा में सासो मिले जे तो ही। रामचरण निर्वेद में खोट खटावे नाई। जो रूपा में सीसो बिले जे तो ही बट्टो खाए। जे तो ही बट्टो खाए पदी खोटा की पावे। यूं जगत कर्म के किया शाम को सिको लजावे। ये किसी ने रख दिया। राख सुचेती राम भज निर्मलता उपजाय। रामचरण नर देह में खोट खटावे नाई। रामचरण नर देह में खोट खटावे नाई। महापुरुष हमारे मनुष्य जन्म में खोट खटाती नहीं। रामचरण निर्वेद में, निर्वेद के ज्ञान में किसी भी प्रकार की खोट नहीं खटाती। निर्वेद का ज्ञान है कि मतलब वेदों से परे एक अद्वैत भाव के साथ उस परमात्मा को मानना। एक अद्वैत भाव से उस परमात्मा को मानना। वो अखोट नहीं कटाएगी उसमें। जो रूपा में शीशो मिले जे तो ही बट्टो खाई। जैसे चांदी में शीशा मिल जाए तो बट्टा खाएगा। चांदी में शीशा मिल जाए तो फिर चांदी की कीमत खत्म कर देगी, चांदी की कीमत। ऐसे निर्वेद ज्ञान में यदि खोट है तो फिर वो ज्ञान बट्टा खा जाएगा, वो ज्ञान टिकेगा नहीं, वो ज्ञान रहेगा नहीं, वो ज्ञान सत्य नहीं रहेगा। जे तो ही बट्टो खाए पदी खोटा की पावे। फिर वो चांदी खोटे की पदी पालेगी कि खोटी चांदी है, शुद्ध चांदी नहीं है। यूं जगत कर्म के किया शाम को सिको लजावे। ऐसे संसार के कर्म कर रहे हैं तो अपन राम जी के बाने को लजा दिया, राम जी का बाना लज गया। राख सुचेती राम भज निर्मलता उपजाए। इसलिए तो सुचेती रख और राम का भजन कर, निर्मलता उपजा के। निर्मलता ला राख सुचेती राम भज निर्मलता उपजाए। राम चरण नर देह में खोट खटावे नाई। मनसा अचल अतीत की स्वादा भटके नाई। जो पड़दायत पद्मिनी गिरी रहे घटमाय। गिरी रहे घटमाई निकस बाहर नहीं जावे। सुमरण माई सुचेत कंत की शंक दबावे।
राम चरण चंचल तज्या रहे ज आनंद पाए, मनसा अचल अतीत की स्वादा भटके नाई। मनसा अचल अतीत की स्वादा भटके नाई। मारे जो अतीत है ना, उनकी मनसा अचल हो जाती है, यानी एक जगह स्थिर हो जाती है, तो फिर स्वादा भटके नाई, फिर किसी भी तरह के स्वादों में नहीं जाती है, कहीं पे अटकती नहीं है किसी भी प्रकार के। चूपड़दायत पद्मिनी गिरी रहे घटमाय, चूपड़दायत पद्मिनी गिरी रहे घटमाई। जैसे कोई स्त्री है ना, अपने पर्दायत यानी अपनी एक मर्यादा में बनी रहती है, फिर वो बाहर कदम नहीं रखती, एक मर्यादा से, मर्यादा के बाहर कदम नहीं रखती है। ऐसे महापुरुषों की सुरता ने फिर कभी बाहर कदम नहीं रखा। राम जी के अलावा घिरी रहे घट माई, निकस बाहर नहीं जावे, वो घट के अंदर ही रहती है, निकल के बाहर कहीं नहीं जाती, बाहर नहीं जाती। सुमरण माई सुचेत कंत की शंक दबावे, कंत यानी पति, पति को परमात्मा, उस परमात्मा की शंका इतनी जबरदस्त है कि सुमरण में सुचेत बनी रहती है। सारी सुरता महापुरुषों की सुमरन में लगी रही, पति की शंका है, अपने को तो भय नहीं है। रामचरण चंचल तजा रहे ज आनंद पाई, चंचल को छोड़ेंगे तो आनंद मिलेगा। चंचल यानी चलायमान, चलायमान है तो उसको छोड़ेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। मनसा अचल अतीत की स्वादा भटके नाई, जे पर्दो तोड़र उन्नीस रे, तो पीछे पकड़े नहीं करार, बाहर विघन अनेक है विधि विधि स्वाद श्रृंगार। जे पर्दो तोड़र उन्नीस रे, तो पीछे पड़ पकड़े नहीं करार। एक बार मर्यादा भंग कर दी, एक बार लांग गए, यानी एक बार मन संसार में वापस चला जाता है, तो फिर मन का करारापन खत्म हो जाता है, फिर मन लगता नहीं है, मन का करारापन खत्म हो जाएगा। बाहर विघन अनेक है, बाहर तो संसार में अनेक तरह के विघन है, विधि विधि स्वाद श्रृंगार, तरह तरह के स्वाद है, तरह तरह का श्रृंगार है। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि मर्यादा मेन है। बिरकत जन को ना कयो स्वार्थ स्वाद रक्त, ये जे स्वाद स्वार्था मन मंदे, तो हेरत फिरे जगत, तो हेरत फिरे जगत द्वार, धन मत के जावे, ऊ देखत मुड़ जाए आप सस बतलावे। मन चंचल मन सा बिचल, जो कसमल बिरकत, बिरकत मन को ना कयो स्वार्थ स्वाद सरक्त, बिरकत जन को ना कयो स्वार्थ स्वाद सरक्त। जो बिरकत जन है, बिरकत जन को हमेशा मना किया है कि स्वार्थ और स्वाद की सड़क कभी लानी नहीं। स्वार्थ जो है वो फिर से वापस नीचे गति में ले आएगा, स्वार्थ वापस वहीं धकेल देगा, और स्वाद वापस से हर चीजों को भुला देगा, हर चीज में राग पैदा करा देगा। इसलिए जन को महापुरुषों ने स्वार्थ और स्वाद से परे होने को फरमाया, कि जनपदी का मतलब ही यही है कि जो स्वार्थ और स्वाद से परे हो। जे सद जे स्वाद स्वार्थी मन बंदे, तो हेरत फिरे जगत। महापुरुष हमारे जो मन जो स्वाद और स्वार्थों से बंधे हुए हैं, तो संसार को ढूंढते हैं, तो हेरत फिरे जगत द्वार, धन मत के जावे। पैसे वाले क्या जाते हैं, जिनका उद्देश्य मात्र पैसा है, जो स्वार्थ और स्वाद में अटके हुए, वो घर घर जाते हैं। वो देखत मुड़ जाए आप हंस हंस बतलावे, सामने वाला गृहस्थी तो देख के मुरझा जाता है कि अभी आगे पैसे लेने इतना देना पड़ेगा, और आप हंस हंस बतलावे, और खुद हंस हंस के बतलाते, वो नहीं चाह रहा है तो भी हंस रहे हैं। मन चंचल मन सा बिचल, सो कसमल बिरकत। महापुरुष फरमाते जिसका मन चंचल है, जिसकी मनसा भी चले, सो कसमल बिरका, तो कसमल है, भोला है, करारापन नहीं है। कसमल का मतलब है कि कच्चा है, वो कच्चा भी रखते हैं। बिरकत जन को ना कयो स्वार्थ स्वाद बिरक्त, इसलिए बिरकत जन को स्ट्रिक्ट नियम है कि स्वाद और स्वार्थ में नहीं पड़ना है। सो बिरकत जन स्वाद स्वार्थ को तिरस्कार करे, क्यों करे, तिको उत्तर, क्यों करते हैं उसका उत्तर फरमा रहे हैं। ज्ञान भक्ति बैराग लच, स्वार्थ उदय न को,
होए, जैसे गिरद्यासूर को तेज प्रकाश नहीं होए। तेज प्रकाश न होए अलच्छी ऐसे जानो, करणी रजमा बिना पाठ पढ़ किते बखानो। राम चरण लछ गाहि की तो स्वार्थ को मल धोए, ज्ञान भक्ति बैराग कहो स्वार्थ तदे न कोय। ज्ञान भक्ति बैराग लक्ष्य स्वार्थ उदय न कोय। महापुरुष हमारे जो अतीत है सच्चे, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य की मर्यादा में रहते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ पैदा नहीं होता है। कैसे? जैसे कोई यदि पैदा हो गया तो क्या होगा? जैसे गिरद्यासूर को तेज प्रकाश न हो। जैसे गिरद्यासूर है ना, यानी उसके चारों ओर बादल ही बादल आ गए तो उसका तेज प्रकाश नहीं होगा। ऐसे महापुरुष में स्वार्थ आ गया तो जन का प्रकाश नहीं होता है, वो स्वार्थ में ही अटक गए। तो तेज प्रकाश न होए अलक्षी ऐसे जानो, ऐसे अलक्षी के रक्षण है। करणी रजमा बिना पा घाट बही किते संबखानो, करणी रजमा बिना पाठ पढ़ किते बखानो। करणी नहीं है तो महापुरुष हमारे कोई मतलब नहीं है, रजमा नहीं है, दृढ़ता नहीं है तो पाठ पढ़ पढ़ के कितना ही बखान कर लो। करणी और रजमा जरूरी है। जिनके करणी और रजमा बनी उनका क्या काम हुआ। राम चरण लच गाहि की तो स्वार्थ को मल धोई। महापुरुष हमारे कि यदि लक्षण के ग्राहक है, लक्षण का ग्राहक बनना है तो सबसे पहले स्वार्थ के मल को धोना पड़ेगा, स्वार्थ को खत्म करना पड़ेगा। स्वार्थ खत्म करेंगे, ज्ञान भक्ति बैराग लच स्वार्थ उदय न कोय। स्वार्थ शूली जे चढ़िया जा कदे न बढ़ते चैन, शुभ मार्ग भासे नहीं छिपे चाह सुनेन। छिपे चाह सुनेन साच हृदय नहीं आवे, झूठ कपट पाखंड दगा से दाम उपावे। राम चरण भज राम को तज स्वार्थ सरक अंधे अचेन। स्वार्थ शूली जे चढ़िया जा कदे न बढ़ते चैन। स्वार्थ शूली जे चढ़िया जा कदे न बढ़ते चैन। जो स्वार्थ की शूली पे चढ़ गए, शूली का मतलब है कि स्वार्थ की फांसी लग गई तो उसको कभी चैन आने वाला नहीं कि मरने के बाद भी शांति मिल जाएगी। ये शूली चढ़ता है कि शांति मिल जाएगी। तो महापुरुष हमारे से स्वार्थ के कारण यदि कहीं अपन संसार में बलिदान कर रहे तो कभी चैन नहीं आएगा, इसलिए अपने को चैन नहीं है। अपन बोले अपन इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, दौड़ दौड़ के करते हैं, पर वो क्यों करते हैं? अपन स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इसलिए अपने को चैन नहीं है। स्वार्थ में किए हुए काम में चैन नहीं होता है, चैन नहीं है। इसलिए महापुरुष अपने को कह रहे हैं कि स्वार्थ को हटाओ। स्वार्थ रामचरण छिपे चासु नेन साच हृदय नहीं आवे। स्वार्थ शूली जे चढ़िया जा कदे न बढ़ते चैन, शुभ मार्ग बासे नहीं छिपे चासु ने। आंखों में चाहना छाई हुई है, आंखों में राग छाया हुआ है, इसलिए सत्य दिखाई नहीं देता है, सत्य पता नहीं है। छिपे चासु नैन साच हृदय नहीं आवे, इसलिए हृदय में कभी सत्य नहीं आता है। सत्य हमेशा अपनी आंखों की दृष्टि से जब न्याय आएगा, सब में राम जी दिखाई देंगे तो सत्य प्रकट होगा। लेकिन चाहना का पर्दा इतना जबरदस्त है तो सत्य पता ही नहीं है। छिपे चाह सुने साच हृदय नहीं आवे, झूठ कपट पाखंड दगा से दाम उपावे। झूठ कर रहे, कपट कर रहे, पाखंड कर रहे और दगा से दाम उपजा रहे हैं। राम चरण भज राम को तज स्वार्थ सरक अचेन। राम का भजन कर ले और स्वार्थ की सरक को छोड़। स्वार्थ शूली जे चढ़िया जा कदे न बढ़ते चैन। स्वार्थ की शूली चढ़िया दे परमारथ को पूट। वे मनसा बाचा जानिए रया राम सुरूठ। रया राम सुरूठ मूठ माया पर पाकी। नहीं अपनी का यार नारी पर घर की ताकी। उनको शुद्ध न मानिए जे चाटे पर की झूठ। स्वार्थ की शूली चढ़िया थे परमारथ को पूठ। स्वार्थ की शूली चढ़िया, स्वार्थ की शूली पे चढ़ गए, स्वार्थ के पूरी तरह स्वार्थ में शामिल हो गए तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि फिर परमारथ रहेगा ही नहीं।
परमारथ नाम की चीज नहीं रहेगी। परमारथ को तो पूठ दे दी। वे मनसा बाचा जानिए रया राम सूरूठ। तो मन से और वचन से जान लो कि राम जी से रूठे में। तो बोल अलग रहे हैं, चल अलग रहे हैं। मनसा कहीं ले जा रही है और जीबान कहीं ले जा रही है, और परमात्मा से दूरी बना ली। रया राम सो रूठ मूठ माया पर पाकी। उनकी पक्की माया पे मूठ है अपने जैसों की। नहीं अपनी का यार नारी पर घर टिकी ताकी। नहीं अपनी का यार, खाली अपनी तो छोड़ो, पराए घर की स्त्रियां भी ताक रहे हैं। खाली अपनी तो अलग हुई, लेकिन पराए घर की स्त्री भी कर रहे हैं। नहीं अपनी का यार नारी पर घर की ताकी। उनको शुद्ध न मानिए जे चाटे पर की झूठ। जो पर झूठन को चाट रहे हैं, खाली देख देख के खुश हो रहे हैं, तो महापुरुष फरमा रहे वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। स्वार्थ की शूली चढ़िया दे परमारथ को पूट। स्वार्थ सरक लगी रहे नहीं परमारथ से प्रीत। झूठ कपट तृष्णा लंपट किए काम ना जीत। किए कामना जीत रीति पावर की माही। मन मोटा हुई फिरे चलन खोटा बरताही। राम चरण ऐसे इनकी ना करिए प्रतीत। स्वार्थ साधु स्वार्थ सरक लगी रहे नहीं परमारथ से प्रीत। स्वार्थ सरक लगी रहे नहीं परमारथ से प्रीत। परमारथ से तो प्रीत नाम की कोई चीज नहीं। अपने स्वादों की सरक लगी हुई है, अपने स्वार्थ की सरक लगी हुई है। तो परमारथ को तो पूठ दे दी। वो जो परमारथ का काम करना था, भजन करना था और भजन सिखाना था, यही सबसे परमारथ था। तो परमारथ तो किया ही नहीं। झूठ कपट तृष्णा लंपट की लिए काम ना जीत। झूठ कपट तृष्णा के लंपट और कामना को जीत लिया। यार रखो ना, उनको सुन ही नहीं आएगा, आवाज नहीं आती। लिए कामना जीत रीति पावर की माही। अज्ञानता की है। मन मोटा हुई फिरे चलन खोटा बरताई। जिनको आ रही उनको काट दे, फिर बोलना। मन मोटा हुई फिरे चलन खोटा बरताई। वो मन के मोटे होके फिर रहे, और मन में राग है और चलन खोटा है। रामचरण ऐसे निकी ना करिए प्रतीत। ऐसे कपटी का विश्वास कभी मत करना कि चलन खोटा है और मुख के ऊपर की प्रीत है, तो वो उसमें अपन सब आते हैं। अपन कपटी है, अपन को खाली मुख की प्रीत है। ऊपर से तो अपन बातें करते हैं परमात्मा के लिए, लेकिन भजन नहीं करते हैं। स्वार्थ सरक लागी रहे नहीं परमारथ से प्रीत। बिन परमारथ स्वार्थी जे मतलब का यार। दगा दगी करता फिरे अपने काज होशियार। अपने काज होशियार पार को दर्द न बासे। सुमुख मोहिता वचन लिया मन में लिया शे। राम चरण ऐसे इनकी संगत को तिरस्कार। बिन परमारथ स्वार्थी जे मतलब का यार। कितना क्लियर कर दिया कि बिन परमारथ स्वार्थी जे मतलब का यार। वो अपन है, वो अपन है कि परमारथ का नाम अपने में थोड़ा सा भी नहीं। अपन स्वार्थी है, अपन पूरी तरह स्वार्थी हैं। तो महापुरुष तो ऐसे का तिरस्कार करने का कह रहे हैं। बिन स्वार्थ परमार्थी स्वार्थी जे मतलब का है। वो मतलब के यार है कि मतलब वो तो राम राम करे, बाकी राम राम भी नहीं बोले किसी से, कोई लेना देना। बोले अपना उसका क्या लेना देना, क्या राम राम बोले, होगा अपना काम ही नहीं पड़ता, छोड़ो राम राम। ऐसे है अपन जे मतलब का यार। दगा दगी करता फिरे अपने काज होशियार। जब अपना काम पड़े तो अपन कुछ भी करने को तैयार। अपना काम पड़ा तो अपन कुछ भी करे। तो दगा दगी कर रहे हैं अपने काज होशियार पार को दर्द न बासे। सामने वाले का दर्द पता नहीं चल रहा, सामने वाले की पीड़ा पता नहीं चल रही। मुख मोहिता वचन लिया मन में ली आशे। मुख मोहिता, मुख से मोहने वाले, वचन लिया मन में ली आशे। लेकिन उनके शब्द कैसे हैं, उनके शब्द मेली आशा वाले, कि जब भी वो बात करेंगे तो मन में स्वार्थ आएगा, स्वार्थ हटकेगा और वो स्वार्थ वहां प्रगट होगा।
बिन स्वार्थ स्वार्थी जे मतलब का यार, दगा दगी करते फिरे अपने काज होशियार, अपने काज होशियार पार को दर्द न बासे, मुख मोहिता वचन लिया मन में लिया शे, राम चरण ऐसे न की संगत को तस्कार, ऐसे के संग को ही तिरस्कार करे, ऐसे का संग कभी करना मत, ऐसे के संग का ही तिरस्कार करते हैं। रामचरण ऐसे न की संगत को तस्कार, बिन परमार्थ स्वार्थी जे मतलब का यार, स्वार्थ उपजा जीव के नहीं परमार्थ की बुद्धि, जाके हृदय ना रहे बढ़िया सुनिया की शुद्धि, बढ़िया सुनिया की शुद्धि नफो रोटो टो नहीं दर्शे, गिणे न अधर्म धर्म ममत माया को परशे, राम चरण बज राम को तजिए दूर लुबुद्धि, स्वार्थ उपजा जीव के नहीं परमारथ की बुद्धि, स्वार्थ उपजा जीव के नहीं परमारथ की बुद्धि। एक बार जीव को स्वार्थ आ जाए तो उसको परमारथ की बुद्धि रहती नहीं, फिर वो परमारथ कर नहीं सकता है। जाके हृदय ना रहे बढ़िया सुनिया की शुद्धि, फिर वो कितना ही पढ़ लेगा कितना ही सुन लेगा लेकिन वो शुद्धता उसमें आएगी नहीं। कारण क्या है? जब तक स्वार्थ रहेगा, जब तक स्वार्थ है, जब तक महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो शुद्धता नहीं रहेगी। बढ़िया सुनिया के खाली गर्दन नहीं हिलानी, आंखें खोल के सुनो, आप गर्दन मत हिलाओ बोले, क्योंकि देख के गर्दन हिलाने लगता है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। आंखें बंद करके बढ़िया सुनिया की शुद्धि नफो टोटो नहीं तरसे, ये पता नहीं कि लाभ क्या है हानि क्या है, गिणे न अधर्म धर्म मत माया को तरसे, तो ये नहीं देखते कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, वो तो खाली माया के लिए तरसते हैं कि माया से अपने भोग पूरे हों। राम चरण बच राम को तजिए दूर लुबुद्धि, ऐसा जीव कैसा है? ऐसा जीव लुबुद्धि, और वो लुबुद्धि अपन ही अपन ये है। तो ऐसे का संग छोड़ो, तो ऐसे अपने को अपने व्यवहार का संग छोड़ना है और संसार में ऐसा संग करना नहीं है। ये पूरे संसार की पहचान ही यही है कि संसार स्वार्थी है, स्वार्थ उपजा जीव के नहीं परमारथ की बुद्धि। तो जहाँ स्वार्थ उजरता है वहां पे परमारथ नहीं आता, खाली अपना काम पूरा होना। अपने तो अपन है तो अपना काम पूरा हो जाना, बाकी किसी से कोई लेना देना, किसी से कोई लेना देना है। हर ही परिस्थिति में वो अपना स्वार्थ देखता है कि अपन तो अपना काम बन गया, चाहे सामने वाला कष्ट में होता हो तो होता रहे, अपन तो अपने आराम से, हर चीज में अपना आराम देखना तो स्वार्थ है। वो स्वार्थ है छन मनहर, स्वार्थ के भय। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज। अज्ञान गति पाए ताते जन बिरकत विहार से इकंत रहे, निकट जो गया कोई तीनों धक्का खाए हैं। राम ही चरण कहे बिरकत सुचेती बिना, स्वार्थ में लीन होए सरकत कहाए हैं। स्वार्थ के भय जीव परमारथ भूल गए। जीव कैसे है? जीव स्वार्थी है, स्वार्थी है तो परमारथ भूल गए, परमारथ को तो भूल गया। परमारथ यानी कि उस परमात्मा को जान जाना, भजन करके तो अपने आप सामने वालों की पीड़ा पता चल जाना। फिर हर जीव में पीड़ा नजर आएगी, फिर उसको अपने को सुख देने की इच्छा रहेगी कि अपन सबको सुख दें, अपन अपना सुख ले लेते हैं कि अपने को तो अपना, अपनी जगह, अपना स्थान, अपना खाना पीना, अपना रहना सब बढ़िया हो गया, बाकी जाए तो जाए, वो कांटे में भी रहे तो अपने को, फिर ये भाव चले जाएंगे, फिर ये भाव नहीं रहेंगे, स्वार्थ खत्म होगा। स्वार्थ के भय जीव परमारथ भूल गयो, लयो हे ममत्व गिर हाल को घुमाए हैं। ममत्व ने इतना घेर लिया कि उस भक्ति के हाल को खत्म करा दिया। भक्ति का हाल टिका ही नहीं, हाल को घुमाई के कंगाल होए फिरे नित्य, हाल को घुमा दिया, कंगाल होके नित्य रह रहे हैं। ज्ञान गति कोई के अज्ञान गति पाए हैं, ज्ञान की गति तो चली गई और अज्ञान की गति को पा लिया। ताते जन बिरकत विहार से इकंत रहे, इसलिए महापुरुष ऐसे बिरकत व्यवहार से इकंत रहे। निकट जो राच निकट जो गया कोई तनु तीनों धक्का खाए हैं। ऐसे स्वार्थी के निकट यदि कोई चला जाएगा तो धक्का खा जाएगा।
धक्का खा जाएगा, उसको भी झूला पड़ जाएगा, उसका असर आ जाएगा। इसलिए अपने को मना करते हैं। ऐसा स्वार्थी कौन है? पूरा संसार है। इसलिए अपने को संसार के संग का मना करते हैं कि अपना ज्ञान जो थोड़ा बहुत महापुरुषों ने सुनाया वो भी चला जाएगा। न खोई के अज्ञान गति पाए हैं, ताते जन बिरकत बिहार से इकंत, निकट जो गया कोई तीनों धक्का खाए हैं। राम ही चरण कहे बिरकत सुचेती बिना। यदि बिरकत है और सुचेती नहीं है, सुचेत पना नहीं है, सावधानी नहीं है, तो राम ही चरण कहे बिरकत सुचेती बिना, स्वार्थ में लीन होए सरकत कहावे हैं। ये महापुरुष और हमारे स्वार्थ में लीन हो गए तो फिर सरकत कहलाएंगे, बिरकत नहीं कहलाएंगे। बिरकत का मतलब तो था कि त्याग करना, परमार्थ करना, वो बिरकत कहलाता है। और स्वार्थ में लीन होना वो सरकत कहलाता है। तो सब सरकत कहलाएंगे। इसलिए महापुरुषों की शरण में जाने के बाद भी यदि सरकत रह गए तो बड़ी अपन मद भागी हैं। सरकत सो बिरकत नहीं, अरु बिरकत सरकत नाई, राम चरण ई रेस सु समझ देख मन माई। सरकत सो बिरकत नहीं, अरु बिरकत सरकत नाई। ये पक्की बात है कि दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं चलेगी, कि आधा तो सरकत है और आधा बिरकत है। आधी आधी बातें नहीं चलेगी, आधी आधी नहीं चलेगी कि आधा तो सरकत है और आधा बिरकत है, ये नहीं चलेगा। यदि सरकत है तो समझो बिरकत नहीं है, और बिरकत है तो समझो वो सरकत नहीं है। दोनों में से एक चीज रहेगी। रामचरण ई रेस सु समझ देख मन माई। इस भाव को धारण करके ये जो दोनों शर्तें बताई हैं उसके आगे का अपने को फरमा रहे हैं। सो रेस कही है, रेस यानी उदाहरण बता रहे हैं। माया से मतलब नहीं, काया सु नहीं है, हरसन स्वाद सिंगार की बड़े सबाड़ो देत। बड़े सबाड़ो देत भरम लग भटके नाही, सार शब्द विश्राम सकल समता मन माही। राम चरण विपता तजावे, हरि चरणे सुकलेत, माया से मतलब नहीं, काया सु नहीं है। पहले तो परमार्थ की परिभाषा बता रही कि परमार्थ क्या होता है और किसका संग अपने को करना है। तो माया से मतलब नहीं, जिनको माया से कोई मतलब ही नहीं है, और नहीं काया सु है, तो अपने को शरीर से मोह कितना जबरदस्त है तो फिर बहुत बाद में रह गया। अपने को कितना जबरदस्त राग और मोह अपने को अपने शरीर से। हरसन स्वाद सिंगार की बणे सबाड़ो देत। न स्वाद की न श्रृंगार की हरस, बस जो बना उसका भाड़ा देते। महापुरुष हमारे बड़े सभाड़, जो आवश्यक जो उपलब्ध हो गया उस अनुसार भाड़ा देते हैं। बड़े सभाड़ो देत भरम लग भटके नाई। भरमों में कभी भटकते नहीं, भरमों में कभी जाते नहीं। ये सार शब्द विश्वास सकल समता मन माई। तो सार शब्द पे विश्वास आ गया कि सारों का सार क्या है, एक राम का नाम है। तो सारों के सार पे विश्वास आ गया, सकल समता मन माई। तो मन में समता आ गई, मन में समता आ गई। राम चरण विपता तजावे, हरि चरणे सुकलेत। महापुरुष शर्मा ने जिसने ऐसी विपता को छोड़ दिया, विपता क्या है, सारे अपने कर्म है। वो सबसे बड़ी विपता है कि फिर अपने को कभी सुखी नहीं होने देगी। विपता का मतलब है कि हमेशा दुखी बने रहना, और अपने कर्म इतने भारी कि अपने को कभी सुखी नहीं रहने देंगे। राम चरण विपता तजावे, हरि चरणे सुखलेत। उन्होंने विपता को छोड़ दिया तो हरि की शरण में सुख आएगा। बाकी तो हरि साक्षात भी खड़े हो जाए और अपनी विपता लगी हुई है तो वो सुख की प्राप्ति अपने को कभी नहीं होगी। उनके त्याग के कारण सुख मिला। राम चरण विपता तजा, जे हरि चरणे सुखले। माया से मतलब नहीं, काया सो नहीं है। माया से तो मतलब नहीं है, और काया से हेत नहीं। अपने को दृष्टांत में बताया, और आगे दृष्टांत के द्वारा और फरमाएंगे उदाहरण। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।